यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम सब मिलकर स्वागत करेंगे हमारे परम आदरणीय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी इनका। जय श्री भारत माता की। लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी श्री रामदास जी तड़स, इनसे निवेदन है कृपया अमरावती लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवार श्रीमती नवनीत राणा जी से निवेदन है हम सब की ओर से उनका स्वागत करें। उनके साथ महिला मोर्चा की ओर से भी उनका स्वागत किया जाएंगे। बोलो भारत माता की। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज आपल्या सर्वांना संबोधित करण्याकरता या ठिकाणी आलेले केवळ भारतातले नाही तर जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते आणि भारताचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचं जोरदार टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करूया। मंचावर उपस्थित आपले अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, अतुल सावेजी, वर्धा लोकसभा मतदारसंघाचे आपले लोकप्रिय उमेदवार रामदास तडसजी, अमरावतीच्या लोकप्रिय उमेदवार नवनीत राणाजी, अनिल बोंडेजी, प्रवीण पोटेजी, दादारावजी केचे, पंकजजी भोयर, समीरजी कुणावार, प्रतापजी अडसड, देवेंद्रजी भुयार, रवीजी राणा, अशोकजी शिंदे, सुबोधजी मोहिते, उपेंद्रजी कोठेकर, राजूजी उंबरकर, विजयजी आगलावे, सुनीलजी गपाट, सुमितजी वानखेडे, राजूभाऊ बकाणे, मंचावर चराचरात वास करणारी गुरुदेव शक्ती या सभेला उपस्थित सर्व बंधू भगिनींना माझा जय गुरु। ये धरती अध्यात्म और राष्ट्रभक्ति के महासंगम की धरती है। यहां अप्रतिम बलिदानों पर बसे आष्टी गांव की प्रेरणा है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, लालूजी महाराज, तेलंगराय महाराज, संत मायबाई, आड़कूजी महाराज, ऐसे कितने ही अनगिनत महान संतों के आशीर्वाद यहां मिलते हैं। मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि इस धरती पर उन सभी पुण्य आत्माओं को प्रणाम करने का अवसर मिला है। आज हर तरफ गूंज रहा है रूप पाहता लोचनी, सुख जाले वो साजड़ी, तोहा विठ्ठल बरवा, तोहा माधव बरवा। आज जब देश इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने जा रहा है तो इसमें वर्धा का विशेष आशीर्वाद चाहिए। आज इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, वर्धा और अमरावती का एक प्रचंड समर्थन ये बता रहा है कि विकसित महाराष्ट्र और विकसित
लक्ष्य दूर नहीं है। और मैं देख रहा हूं जितने लोग अंदर है उससे ज्यादा लोग वहां बाहर खड़े हैं। और मैं वर्धा चुनाव सभा में पहले भी आया हूं, लेकिन इतना बड़ा जनसागर पहले एक बार भी नहीं था। आपके आशीर्वाद भी बढ़ रहे हैं, आपका प्यार भी बढ़ रहा है। और इसलिए आज पूरा महाराष्ट्र कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार 50 करोड़ से ज्यादा लोग बैंकों से जुड़कर अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। और आज जब वर्धा आया हूं, ये गारंटी 3 अक्षरों का खेल नहीं है। ये गारंटी के पीछे पल पल खपाने का इरादा है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर 2047। हमारे तड़स जी तो पहलवान रहे हैं। विदर्भ को कांग्रेस सरकारों के इस रवैये का बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हमारी सरकार विदर्भ को उतनी ही ज्यादा प्राथमिकता देकर काम कर रही है। यहां एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी पूरी शक्ति से आप सभी की सेवा में जुटे हुए हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का निर्माण करवा रही है। आज नागपुर से गोवा के बीच 1 लाख करोड़ रुपए की लागत का ग्रीन हाईवे बन रहा है। वर्धा, सेवाग्राम, कुलगांव और हिंगनघाट जैसे क्षेत्रों में बेहतर रेल सेवा उपलब्ध हुई है। वर्धा, यवतमाळ, नांदेड़ के बीच रेलवे लाइन और वर्धा से बल्लार शाह के बीच रेल ट्रैक जैसे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। दामनगांव रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आरवी विधानसभा क्षेत्र में सिंगल लाइन को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन में बदलने के लिए अलग से फंड दिया है। वर्धा के सिंधी में ड्राई पोर्ट का काम भी पूरा हो चुका है। और देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, उनमें एक अमरावती में बन रहा है। यानी विदर्भ अब पिछड़ेपन के उस दुष्चक्र से बाहर निकलेगा जिसमें कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ को फंसा कर रखा था। की सरकारों ने इस ओर कभी ईमानदारी से काम नहीं किया। 2014 में देश में ऐसी 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थी जो दशकों से अटकी हुई थी।
इसमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं की थी। ये एनडीए सरकार है जो इन्हें तेजी से पूरा करा रही है। अब लोअर वर्धा इरिगेशन प्रोजेक्ट और अमरावती का लोअर पेड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट किसानों के लिए वरदान बनने जा रहा है। इसके अलावा भी इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए कई छोटे प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। हमने अमरावती के संतरे और वर्धा की हल्दी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अलग से पहचान दी है ताकि यहां के किसानों को इसका लाभ हो। किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा भी सीधे किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। अकेले वर्धा में ही किसानों के खातों में भारत सरकार की तरफ से 300 करोड़ से ज्यादा रुपये भेजे गए और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और शिंदे जी की सरकार के द्वारा भेजे गए वो अलग। साथियों, आज बीजेपी के विकास के सामने इंडी अलायंस मुद्दों की कंगाली से जूझ रहा है और इसलिए ये लोग अब केवल गाली गलौज और अपमान की राजनीति पर उतर आए हैं। इंडी अलायंस की तमिलनाडु की जो पार्टी सनातन के विनाश की घोषणा करती है, उन नेताओं से ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर हमारे महाराष्ट्र में लाकर रैली करवाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा होता है तो कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्त उसका भी बहिष्कार करते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में पहली रामनवमी का आयोजन हुआ। सूर्य की किरणों से भगवान राम के अभिषेक ने हर देशवासी को भक्ति से सराबोर कर दिया। लेकिन देश ने मन बना लिया है और आज पहले दौर का जो मतदान हुआ है ना, सब थोड़ी एक ही बात नजर आ रही थी। फिर एक बार साथियों, देश एक मजबूत, निर्णायक और स्थायी सरकार ही चाहती है। इसलिए कांग्रेस या इंडिया अलायंस को वोट देना एक तरह से अपना वोट व्यर्थ करना है, बर्बाद करना है। महाराष्ट्र का एक एक वोट विकास के लिए पड़ना चाहिए। आने वाली 26 अप्रैल को आप सभी को वर्धा से भाजपा उम्मीदवार श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स और अमरावती लोकसभा से श्रीमती नवनीत राणा जी को रिकॉर्ड संख्या में वोट डालकर भारी मतों से विजयी बनाना है। बनाएंगे।